Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying bank reconciliation statement. उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. On comparing the cash book of Gurman with the bank passbook for the year ended 31st March 2025, following discrepancies were noticed. तो जो बनाने का डेट है 31st मार्च 25. तो और लास्ट लाइन में देखो, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आज ऑन 31st मार्च 25 इफ द बैलेंस आज पर कैश बुक आज ऑन 31st मार्च वाज 79,140. तो हम बनाएंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आज ऑन 31st मार्च 2025. ये लिखेंगे पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट लिखेंगे, डिटेल्स अमाउंट. देन इसमें बैलेंस आज पर पासबुक डेबिट आप प्लस माइनस कॉलम में बना सकते हो, हमने पर डिटेल्स अमाउंट में बनाया. तो अमाउंट कॉलम में लिखो 79,140, ये डेबिट बैलेंस है. Then a part out of 35,000 paid in by checks into the bank on 25th March, check amounting to 15,000 were collected on 5th April. 15,000 का चेक 5 अप्रैल को कलेक्ट हुआ 35,000 से. इसका मतलब है 30,000 का 20,000 का चेक कलेक्ट हो चुका है 31st मार्च 2025 से पहले, जिस दिन BRS बन रहा है, और बाकी 15,000 का कलेक्ट नहीं हो पाया. दे आर कलेक्टेड ऑन 5th अप्रैल, मतलब नॉट कलेक्टेड ऑन 31st मार्च, नॉट कलेक्टेड ऑन और बिफोर 31st मार्च. चेक पेड मतलब कैश बुक बढ़ गया है तो माइनस करेंगे. चेक डिपोजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, लेस अमाउंट में लिखेंगे फर्स्ट पार्ट. Checks deposited on 25th March but not yet collected till 31st March 15,000. 15,000 का अप्रैल 5 को कलेक्ट हुआ, मतलब 31st मार्च से पहले कलेक्ट नहीं हो पाया था. देन बी पार्ट हम एक एक करके आ जाएंगे. आउट ऑफ चेक्स ड्रॉन, इश्यू कर दिया चेक 15,600 का ऑन 28th मार्च. ए चेक ऑफ 5,000 was presented on 3rd अप्रैल, मतलब 10,600 का चेक प्रेजेंट करके क्लियर हो गया, बट 5,000 का चेक 3rd अप्रैल को क्लियर हो रहा है. इसका मीनिंग है 5,000 का चेक 31st मार्च से पहले क्लियर नहीं हो रहा है. तो ऐड करेंगे, चेक इशू करने से कैश बुक कम हो जाता है, तो कैश बुक का बैलेंस, तो इसलिए उसको ऐड करेंगे. ये ए पार्ट है. वो उन्होंने ए बी सी या ए माइनस में आया, बी प्लस में आया, क्वेश्चन का ABC पार्ट ले रहे हैं. चेक इशूड ऑन 28th मार्च बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 5,000, ये वाला, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. देन सी पार्ट, ए चेक ऑफ 2,000 एंटर्ड इन द कैश बुक ओमिटेड टू बी बैंक. चेक कैश बुक में एंट्री कर दिया तो कैश बुक बढ़ गया, तो इसको माइनस कर देंगे. 2,000 का चेक बैंक में डाला ही नहीं, माइनस कर देंगे, क्योंकि चेक एंटर करते ही कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया है. ए चेक एंटर्ड इन द कैश बुक बट नॉट येट प्रेजेंटेड, नॉट येट बैंक में डाला ही नहीं, तो कैश बुक बढ़ गया है तो माइनस कर देंगे. लेस में लिखा है, वी हैव शोन इट इन द लेस, सारे ऐड करके लास्ट में लेस कर देंगे. डिटेल्स में लिखो. नाउ डी पार्ट, a check of 1,200 deposited into the bank but omitted to be recorded in cash book. omitted to be recorded in cash book, बैंक में डाला, पैसा बढ़ गया बट कैश बुक में लिखा ही नहीं, यानी पासबुक बढ़ चुका है, कैश बुक कम है. ऐड करेंगे. एंड वाज कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन 29th अप्रैल, बैंक भी कलेक्ट कर लिया 29th अप्रैल में, यानी 29th मार्च में, यानी 31st मार्च से पहले कलेक्ट कर लिया. तो इसको हम क्या करेंगे ना, कैश बुक में ऐड करेंगे 1,200. चेक हम बिना रिकॉर्ड करके बैंक में डाल दिया और बैंक उसको कलेक्ट कर लिया.
check deposited into the bank but not recorded in cash book and collected by bank, not recorded in cash book 1200, तो इसको ऐड कर देंगे। देन ई पार्ट, a check for 1040 previously discounted, a check for 1040 previously discounted, discounting charges 40 with the bank had been dishonored but advice was received on 3rd April। तो 3rd अप्रैल को डिजनर का चार्जेस के बारे में हमें पता चल रहा है। डिस्काउंटिंग चार्जेस 40 था, चेक का था 1040, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस था 40 यानी 1040 का, और 1040 का जब हम चेक या बिल बैंक में डिस्काउंट करते हैं और ड्यू डेट में पेमेंट नहीं मिलता बैंक को, बैंक हमारी पासबुक से पैसे काट लेता है। 1040 से बैंक वाला ने हमें 1000 रुपये दिया था, 40 रुपये डिस्काउंटिंग चार्जेस काट के रखा था। अभी बैंक वाले क्या करेंगे ना, जिस टाइम पेमेंट लेंगे, जिस बंदे ने चेक हमें इशू किया था वो बैंक में 1040 जमा करेगा, बट उसने जमा नहीं करा था। बैंक वाले हमारे अकाउंट से टोटल 1040 काटेंगे। ये 40 इज इंक्लूडेड इन दिस। बैंक वाले ने हमें 1000 रुपये दिया था, 40 रुपीज डिस्काउंट काट दिया था। ड्यू डेट में बैंक को 1040 चाहिए, तो अभी क्या करेंगे ना, 1040 रुपीज बैंक से कम हो गया तो कैश बुक से जा रहे हैं तो कैश बुक से माइनस करेंगे, कैश बुक से माइनस करेंगे 1040। डिस्काउंटेड चेक डिजनर्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में लिखा नहीं था 1040। देन इफ a check over 200 was discounted from बैंक, बैंक से डिस्काउंट करा लिया चेक को। हमें किसने चेक दिया था, बैंक के पास गए, इंटरेस्ट काट के, यानी इंटरेस्ट काट के जो पैसे हमें मिलते हैं, वो इंटरेस्ट जो बैंक काटता है उसको इंटरेस्ट ना बोल के बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस, बीइंग 300 रुपये काट के हमें दिया बैंक वालों ने 19,700, बट द अमाउंट ऑफ द चेक वॉज डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। पूरा अमाउंट 20,000 डेबिट साइड में हमने लिख दिया, यानी हम कैश बुक का डेबिट साइड में 300 रुपये एक्स्ट्रा लिख दिया, पूरा 20,000 लिख दिया। हमें लिखना चाहिए था 19,700, 300 रुपये ज़्यादा लिखा तो 300 रुपये माइनस कर दो कैश बुक से। डिस्काउंटिंग चार्जेस रिकॉर्डेड इन कैश बुक, सो लिख दो कुछ ऐसे प्रिसाइज करके, डिस्काउंटिंग चार्जेस ऑफ चेक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 300, मतलब 19,700 लिखना चाहिए। इन्होंने डिस्काउंटिंग चार्जेस को सेपरेटली कुछ ना करके 20,000 डाल दिया, इसलिए लेस कर रहे हैं। जो नहीं आएगा बार बार इस चीप पॉइंट को देखने से समझ में आ जाएगा। ए चेक of 5,000 wrongly debited in the passbook on 29th March was reversed on 2nd April। 5,000 का चेक रॉन्गली क्रेडिटेड इन द पासबुक, बैंक ने पैसा बढ़ा दी 29 मार्च को और उसको रिवर्स कराया 2 अप्रैल को, यानी जिस दिन BRS बन रहा है, हमारा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बन रहा है 31 मार्च को, तब तक पासबुक में 5,000 रुपये एक्स्ट्रा था, ज़्यादा था, तो ये 5,000 रुपये कैश बुक में ज़्यादा था। कैश बुक में अगर 5,000 रुपये ज़्यादा है, पासबुक में 5,000 रुपये ज़्यादा है, क्योंकि बैंक वालों ने क्रेडिट कर दिया पासबुक में, तो पासबुक में बढ़ा हुआ है, बैंक में बढ़ा हुआ है, तो हम कैश बुक से जा रहे हैं तो कैश बुक को बढ़ाएंगे, ऐड करेंगे, तो लिखेंगे चेक रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, गलती से बैंक ने पैसे बढ़ा दी बैंक में पासबुक में, तो हम कैश बुक बैलेंस से जा रहे हैं, वी आर गोइंग फ्रॉम कैश बुक बैलेंस, तो हम अगर ऐड करेंगे 5,000 तभी जाके पासबुक का बैलेंस के साथ मैच करेगा। देन एच पार्ट, बैंक had wrongly debited 10,000, wrongly debited 10,000 in the account of on 31st March and reversed it on 10th April। बैंक गलती से 10,000 31 मार्च को डेबिट कर दिया था, बैंक 31 मार्च को गलती से डेबिट कर दिया था, यानी माइनस कर दिया था। बैंक अपने बैलेंस से 31 मार्च से
डेबिट कर दिया था, मतलब माइनस कर दिया था बैंक अपने बैलेंस से 31 मार्च से डेबिट कर दिया था, रॉन्गली डेबिटेड 10,000, तो बैंक में कम हो गया था, तो हम कैश बुक से जा रहे हैं तो इसको ऐड करेंगे। इट इज रिवर्स्ड, बैंक वाले ने उल्टा ठीक करवाया, पर 10 अप्रैल को कराया, तो हम क्या करेंगे, कैश बुक में इसको ऐड करेंगे और लिखेंगे, नहीं बैंक रॉन्गली, क्या लिखा है, बैंक had wrongly debited 10,000 in the account on 31st March and reversed it on 10th April। तो बैंक ने डेबिट कर दिया था, बैंक ने कम कर लिया था, तो बैंक had wrongly debited, तो बैंक में पासबुक में कम हो गया था, पासबुक में, तो हम कैश बुक से जा रहे हैं तो हम कैश बुक को कम करेंगे, कैश बुक से कम करेंगे। बैंक रॉन्गली डेबिट कर दिया था, बैंक माइनस कर दिया था, हम तो अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक यहां से माइनस करेंगे। देन लास्ट, ए चेक ऑफ 400 ड्रॉन ऑन सेविंग अकाउंट हैड बीन शोन एज ड्रॉन ऑन करेंट अकाउंट इन द कैश बुक। कैश बुक में पेमेंट साइड में कोई गलत चेक को एंट्री कर दिया, तो उस केस में चेक 400 ड्रॉन ऑन हिज सेविंग्स अकाउंट हैज बीन शोन एज ड्रॉन ऑन करेंट अकाउंट इन द कैश बुक। तो कोई गलत चेक, दूसरे अकाउंट का चेक, करेंट अकाउंट इज आवर बिजनेस अकाउंट, हमारा कैश बुक में करेंट अकाउंट का अमाउंट्स मेंटेन किया जाता है, तो हम कोई प्राइवेट अकाउंट से चेक किया था, वो करेंट अकाउंट का पेमेंट साइड में दिखा दिया, तो कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, तो हम ऐड करेंगे। तो जे पार्ट, लास्ट पार्ट, चेक ड्रॉन ऑन सेविंग बैंक अकाउंट वाज रॉन्गली रिकॉर्डेड इन करेंट अकाउंट, तो कैश बुक से गलती से पेमेंट साइड में एंट्री हो गया, तो कैश बुक बैलेंस कम हो गया, तो इसके साथ हम ऐड करेंगे 400। तो सारे ऐड आइटम को ऐड कर देंगे और फाइनल कॉलम में, अमाउंट कॉलम में डिटेल से लिख देंगे 11,600, ये दोनों अमाउंट को ऐड करके 90,740, और सारे पेमेंट्स लेस आइटम को ऐड करेंगे और डिटेल्स में, और उसको अमाउंट कॉलम में लिखाएंगे, और ये 90,740 से 28,340 माइनस करेंगे, तो विल बी फाइंडिंग 62,400। दिस इज बैलेंस आज पर बैंक पासबुक क्रेडिट। ये हो गया आपके, और जो डिस्काउंटेड बिल के बारे में, चेक के बारे में बताया है, इसको ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट में देखो, बैंक डिस्काउंटेड द चेक ऑफ 20,000 चार्जिंग 300, यानी बैंक पेड अस 19,700। However, the amount of the check, that is 20,000, was recorded on the receipt side of the cash book. Therefore, 300 will be deducted from the cash book balance. यानी पासबुक में बढ़ा 19,700 और कैश बुक में बढ़ा है 20,000। कैश बुक बैलेंस में ज़्यादा बढ़ा है, इसीलिए 300 रुपये हमने कैश बुक बैलेंस से माइनस कर दिया, ताकि पासबुक का बैलेंस हमारा आ जाए। दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट वन इज बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन 31st March 2025, starting with debit balance as per cash book. Debit balance as per cash book. State whether the following transactions will be shown in the bank reconciliation statement by adding or deducting from the given balance, giving reasons। तो डेबिट बैलेंस से स्टार्ट हुआ है, तो आप बताओ कि रीजन देकर बताओ कि ये चीजें क्यों ऐड होगा, क्यों लेस होगा, कौन सी चीज ऐड होगा, क्यों ऐड होगा। फर्स्ट, बैंक रॉन्गली क्रेडिटेड द अकाउंट बाय 15,000 ऑन 1 May 2025। हम बना रहे हैं 31st मार्च, और ये है 1 March 2025 एंड वाज रिवर्स्ड ऑन 3rd April, यानी इस दिन तक रिवर्स नहीं हुआ था। बैंक रॉन्गली क्रेडिटेड द अकाउंट, बैंक ने पासबुक में पैसे बढ़ाए, हम कैश बुक से जा रहे हैं, और गलती से बढ़ाए, हम कैश बुक से जा रहे हैं, तो ऐड करेंगे। उसका रीजन देके कैसे लिखेंगे, उसका रीजन के साथ कैसे लिखेंगे।
First, 15,000 will be added to the cash book balance since it is not recorded in the cash book. पासबुक में बढ़ाए. By adding the amount, cash book balance will increase and will be as per at par with passbook balance. Wrong credit is reversed in the next year. अप्रैल 2 तारीख को यानी 31 मार्च के बाद रिवर्स हुआ है. Then second, receipt side of the cash book overcast by 5,000. कैश बुक का रिसीट साइड ज़्यादा एडिशन ज़्यादा हो गया, 5,000 रुपये ज़्यादा हो गया. हम कैश बुक का डेबिट बैलेंस से जा रहे हैं तो हम इससे लेस कर देंगे क्योंकि ज़्यादा हो गया रिसीट साइड, तो कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा हो गया. तो 5,000 will be deducted, 5,000 will be less from the cash book balance since cash book balance is erroneously increased by the amount, erroneously increased by the amount. Then third होता है payment side of the cash book was overcast by 500. Payment side of the cash book overcast by 500. पेमेंट साइड का टोटलिंग 500 ज़्यादा हो गया तो कैश बुक का बैलेंस कम हो गया तो ऐड करेंगे. तो इट विल बी एडेड. ₹500 will be added to the cash book balance since the cash book balance is erroneously decreased by the amount. Then fourth होता है receipt side of the cash book was undercast by 10,000. अंडरकास्ट होते ही रिसीट साइड कैश बुक का बैलेंस कम हो गया. हम कैश बुक का डेबिट बैलेंस से जा रहे हैं तो हम इसको ऐड कर देंगे. अंडरकास्ट हुआ है तो हम इसको ऐड कर देंगे. ₹10,000 will be added to the cash book balance since cash book balance is erroneously decreased by the amount. इसीलिए इसको ऐड करा. Then fifth, तो नेक्स्ट होता है पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट. अच्छा, चेक फॉर ₹5,000 वाज इशूड बट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. चेक इशू करते ही हमने जिसको दिया उसने कैश बुक में हमने रिकॉर्ड नहीं करा, नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. बट उसको दे दिया जिसको चेक हो तो पैसे ले लिया. तो कैश बुक में कम ज़्यादा है, पासबुक में कम हो गया. हम कैश बुक का डेबिट बैलेंस से जा रहे हैं तो इसमें ऐड करेंगे. इट विल बी एडेड. सिक्स्थ विल बी एडेड. सिक्स्थ विल बी चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा, पासबुक में कम हो गया. चेक इशू कर दिया तो पासबुक में कम हो गया, कैश बुक में बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं करा तो माइनस करेंगे. ₹5,000 will be deducted from the cash book balance because if the transaction was not recorded it would have shown in the balance at lower amount. तो इसीलिए इसको डिडक्ट करेंगे क्योंकि पासबुक से कम हो गया, कैश बुक में ज़्यादा है. एंड द लास्ट वन, check of 20,000 was not recorded in the cash book. Bank had collected the check and had credited the account. बैंक में पासबुक में बढ़ा रखें क्योंकि बैंक हार्ड क्रेडिटेड. तो बैंक हार्ड कलेक्टेड द चेक एंड क्रेडिटेड द अकाउंट, बढ़ा चुका है. तो इसीलिए हम क्या करेंगे ना, हमने जो पैसे चेक जो बैंक हमारा कलेक्ट कर लिया तो पासबुक में बढ़ा लिया, बैंक में. कैश बुक में कम है, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. हम कैश बुक से जा रहे हैं तो इसको ऐड करेंगे. ₹20,000 will be added to the cash book balance because if the transaction was recorded it would have shown the balance at a higher amount. तो ज़्यादा अमाउंट में दिखाएगा. तो ये हमारा आज दोनों क्वेश्चन था. तो हम नेक्स्ट जो करेंगे दैट विल बी डूइंग लाइक दिस. व्हेन स्टार्टिंग इज विथ क्रेडिट और फेवरेबल बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक सेम. पासबुक का फेवरेबल बैलेंस से निकलेंगे और कैश बुक का बैलेंस में पहुंचेंगे. विल बी डूइंग द केस 2 इन द नेक्स्ट टाइम and next class, and this is all about your class today.